वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। ठीक है, और ये भी देख लेते हैं कि आज के लिए एनालिसिस क्या किया था, क्योंकि आज के लिए जो हमने डिस्कशन किया था उसके चलते आज एग्जैक्ट और डॉट टू डॉट लेवल से एक ट्रेड बना है और बहुत ही अच्छा टारगेट भी आज के दिन मिला है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या एनालिसिस था। ठीक है, जिन लोगों ने वीडियो कल का मिस किया उन्होंने आज के दिन ये ट्रेड भी मिस किया होगा। देखिए, आज मार्केट गैप अप हुआ है। गैप अप की केस में एक ही चीज़ हमने डिस्कस की थी कि गैप अप में हम डायरेक्ट कॉल नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे, मार्केट को रिट्रेसमेंट करने देंगे, उसके बाद जो भी सेटअप बनेगा वहाँ पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, अब गैप अप के बाद चलो मान लेते यहाँ कहीं भी सेटअप बनता, कोई ब्रेकआउट आता तो भी हम कॉल ले सकते थे, ये भी डिस्कशन था। लेकिन मार्केट ने और एक अच्छी चीज़ कर दी, मार्केट आया एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल पे। मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल थी, एक सपोर्ट लेवल थी 24,100 समथिंग सपोर्ट लेवल थी और एक सपोर्ट लेवल थी 24,075 की। अब मार्केट आया कहाँ तक, देखिए गिरते हुए आया कंटिन्यू, और गिरा भी कैसे, कोई सेटअप बना के नहीं गिरा, ओपन हुआ, ओपन होते से रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल बनाते हुए गिरते हुए आया। और आप एग्जैक्ट यहाँ पे देखो, दिख रही है आपको 24,075 लेवल पे आया। अब देखिए मार्केट, एक तो हमारा व्यू था बुलिश की ट्रेड हमें बुलिश लेना है, उसके साथ इतना कंटिन्यू गिरते हुए आया और सपोर्ट पे आया, तो ऑब्वियस सी चीज़ है एक बाउंस बैक वो लेगा ही लेगा, है ना। और एग्जैक्ट सपोर्ट से ले रहा है तो यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते थे। मैंने कहा ट्रेड प्लान किया वो बताता हूँ। मैंने थोड़ा लेट प्लान किया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी बहुत लोगों ने किया होगा, क्योंकि 75 को जैसे ही टेस्ट किया एक बहुत बढ़िया हैमर जैसी कैंडल बनी, इसका हाई ब्रेक होते ही ट्रेड लिया होगा। बहुत से लोगों ने यहाँ पे लिया होगा, मुझे लगता है 80% लोगों ने, और ये स्टॉप लॉस रखा होगा और उनको भी अच्छा टारगेट मिला, 1:3 इजीली मिला। मैंने थोड़ा लेट लिया क्योंकि ये कैंडल है ना, मुझे हैमर उतनी खास लग रही नहीं रही थी। ठीक है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने वेट किया थोड़ा कि चलो सपोर्ट तो लिया है, कन्फर्मेशन तो आ ही रहा है ना, तो उसके बाद कुछ अगर बनेगा तो ट्रेड लूँगा। ये मैंने थोड़ा आज थोड़ा अलग ट्रेड किया, मैंने थोड़ी जल्दबाजी नहीं की। ठीक है, मार्केट ऊपर आया और उसके बाद देखिए यहाँ पे आया ना, तो कैसे कर रहा था यहाँ पे कंसोलिडेट ऊपर, यहाँ रेजिस्टेंस बने, ठीक है, यहाँ सपोर्ट बने और इस तरीके से क्या बना, एक चैनल बना। तो बस इस चैनल के जैसे ये ब्रेकआउट आने लगा, इसी कैंडल पे मैंने ट्रेड प्लान किया। और यहाँ प्लान क्यों किया, स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिल रहा था। आप देखिए अगर कोई यहाँ पे ऐसा ब्रेकआउट आ रहा है तो स्टॉप लॉस कहाँ बैठेगा, इसी लेवल, इसी ट्रेंड लाइन के नीचे नीचे, जो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पे। स्टॉप लॉस इतना छोटा था कि अगर एक पता था कि एक दो भी कैंडल यहाँ से अच्छी बनी तो टारगेट मिल जाएगा, और वैसा ही हुआ। यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस था और ये 3 ही 4 जो कैंडल बनी यहाँ पे जैसे आया मार्केट, मुझे 1:3.5 मतलब 1:3 के ऊपर टारगेट मिला, और जैसे साइडवेज होते हुए दिखा तो मैंने वहाँ पे बुक कर लिया। अब मुझे ज़रूर कमेंट में आप बताइए, आपने यहाँ ट्रेड लिया हो तो आप फर्स्ट वाला ट्रेड लिख सकते हैं कमेंट में, या फिर आपने सेकंड ब्रेकआउट पे एंट्री ली, मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, और देखिए इस तरीके से आज के दिन यहाँ पे टारगेट बुक हुआ है। अब देखिए एक चीज़ होती है, क्या होता है ना, मार्केट टारगेट बहुत जल्दी देता है, टाइम नहीं लगाता है। आप देखिए यहाँ पे जैसे मैंने एंट्री ली 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे टारगेट आ गया 4 कैंडल के अंदर अंदर। ठीक है, लेकिन पेशेंस कब टेस्ट होता है मार्केट में, पेशेंस कब रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है उस सेटअप का वेट करने के लिए, मतलब सेटअप का वेट करना पड़ता है। ठीक है, टारगेट मार्केट जल्दी देता है, पेशेंस वही टेस्ट होता है हमारा सेटअप बनने तक। ठीक है, अब मुझे इस सेटअप का वेट करने के लिए इस साइडवेज मार्केट में कितना वेट करना पड़ा, उसे कहते हैं पेशेंस रखना। टारगेट तो मार्केट 5-10 मिनट में ही देता है अगर आप सही सेटअप पे लो, लेकिन वहाँ पेशेंस रखना पड़ता है। तो ये ध्यान रखना, हमेशा सेटअप का वेट करना, कभी भी इसके पीछे मत भागना कि मुझे ट्रेड लेना है। सेटअप का वेट करोगे ना तो एक अच्छा टारगेट भी मिलेगा और फास्ट मिलेगा, बस पेशेंस सेटअप बनने तक ही रखना पड़ता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड मिला होगा आज। अब देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड करना है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, बैंक निफ्टी का भी देखेंगे हम, उसके लिए वीडियो अलग से आएगा, लेकिन निफ्टी का देख लेते हैं अभी कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, कहीं ना कहीं 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट चार्ट पे एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, अब ऊपरी लेवल पे मार्केट कर क्या रहा है, यहाँ पे भी देखिए हाई बना। ठीक है, जब ऊपर गया ना वो कंटिन्यू नहीं कर पाया, नीचे आया था, इस लो को ब्रेक किया, और आज भी सेम वही चीज़ की, ऊपर जो हाई था फिर से उस हाई तक नहीं जा पाया, वो नीचे आया पहले। तो इससे क्या पता चल रहा है कि सेलिंग प्रेशर ऊपर से देखिए थोड़े से ये स्ट्रक्चर जो है ना सेलिंग की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अगर ऐसा चलता रहा तो मार्केट जल्द ही एक सेलिंग बड़ी दिखा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें सतर्क रहना पड़ेगा इस लेवल पे। अब ट्रेड प्लान कैसे करना है, कहीं ना कहीं अभी के लिए तो देखिए हम थोड़े ब्रेकआउट देके ऊपर ही है, क्योंकि देखिए ये रेजिस्टेंस लेवल थी, ये आया था एक ब्रेकआउट। ठीक है, ये था एक ब्रेकआउट आया यहाँ पे, रेजिस्टेंस ये ब्रेकआउट, उसके बाद अब इसी ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर रहे हैं। मतलब क्या होता है ना, अगर कोई लेवल है मार्केट ने ऐसा ब्रेकआउट दिया तो उसको मार्केट क्या करता है, फिर रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के ऊपर जाने की कोशिश करता है, और वो कोशिश यहाँ पे होते हुए दिख रही है हमें।
मार्केट ने क्या किया, ये रेजिस्टेंस पहले ब्रेक किया और उसी रेजिस्टेंस को अगर थोड़ा सा हम एक्सटेंड करें तो उसको सपोर्ट बनाते हुए दिख रहा है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, हम सपोर्ट के ऊपर है अभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीलिंग आने की मतलब पॉसिबिलिटी कब होगी, जब सपोर्ट ब्रेक होगा। तो ये लेवल सपोर्ट लेवल है, जब तक इसके नीचे नहीं जाता ना मार्केट, तब तक मुझे लगता है यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर सकता है। कौन सी लेवल है, 24,080 लेवल, ठीक है। इसके ऊपर है तो मार्केट यहाँ पे ऊपर जा सकता है। लेकिन कल अगर मार्केट यहाँ ओपन होकर यहाँ कोई ब्रेकआउट दे या फिर इस लेवल पे, तो लेना है तो आप ले सकते हो। लेकिन मुझे कन्फर्मेशन कहाँ लग रहा है कि इसके ऊपर ये रेजिस्टेंस, यहाँ से एक लाइन ऐसे मार्क कर दो। मार्केट इस तरीके से चैनल बना रहा है ना, मार्केट यहाँ कहीं ओपन होके जब इस लेवल के ऊपर निकलेगा, ये लेवल आ जाती है 24,130 लेवल, 24,130 लेवल, इसके ऊपर निकलेगा तब कॉल प्लान करेंगे। अब दो ही तरीके से कॉल प्लान होगा यहाँ पे। एक तो मार्केट इस लेवल के आसपास ही कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे 130 का, डायरेक्टली कॉल में एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 20 से 25 पॉइंट का रखेंगे, टारगेट 1:3 मिनिमम होगा। अगर मार्केट किसी केस में यहाँ पे कंसोलिडेट इसके पहले ना करे, सीधा ब्रेक करे या फिर गैप अप ओपन हो या फिर ऐसे ब्रेक करे, तो फिर थोड़ा 130 के ऊपर वेट करो सस्टेन करने का। अगर सस्टेन कर पाता है और कोई ब्रेकआउट देता है, कॉल हम लेंगे। स्टॉप लॉस वही 20 से 25 पॉइंट मिनिमम, 1:3 टारगेट हमारा रहेगा, ठीक है। हाँ, बहुत बड़ा गैप अप वगैरह होता है तो ध्यान रखना। अगर अच्छा खासा गैप अप होता है तो हम जोन में, बुलिश जोन में ही है, लेकिन गैप अप के बाद डायरेक्ट कॉल नहीं लिया जा सकता, क्योंकि मार्केट गैप अप के बाद ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। पहले थोड़ा रिट्रेस करने दो मार्केट को। रिट्रेस करने के बाद जैसे ही सपोर्ट क्रिएट होगा और उसके बाद जैसे होल्ड करके ये ब्रेकआउट वगैरह क्रिएट करेगा ना, कॉल हम प्लान करेंगे। ऊपर रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, रेजिस्टेंस ऊपर है 24,260 का एक रेजिस्टेंस लेवल है। इसको ब्रेक करता है तो मार्केट धीरे धीरे 24,300 के रेजिस्टेंस के आसपास जा सकता है, ठीक है। तो ये है ऊपर के रेजिस्टेंस। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर किसी केस में बड़ा गैप अप हो गया, कुछ हो गया, तो इन रेजिस्टेंस के पास थोड़ा सा कॉल अवॉइड करना, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास ओपन होगा तो आपको ही पता है थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है ना, इसलिए कॉल अवॉइड कर रहे हैं। इनके ऊपर कॉल ले सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको कि मार्केट इस लेवल के ऊपर जब तक है कॉल ले सकते हैं, लेकिन कॉल लेने के लिए थोड़ा 130 का वेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। गैप अप के बाद भी कॉल ही ले सकते हैं अगर सस्टेन करके ब्रेकआउट देता है तो पुट कब लेना है, पुट इसी केस में ले सकते हैं जब मार्केट इस सपोर्ट के नीचे जाएगा। अगर मार्केट कल किसी केस में यहाँ पे कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेक करे या फिर डायरेक्टली मार्केट इसको ब्रेक करे, तो हम इस लेवल के नीचे पुट ले सकते हैं। लेकिन कैसे, डायरेक्ट अगर ब्रेक करता है तो वेट करेंगे, सस्टेन वगैरह करने देंगे, फिर ब्रेकडाउन पे पुट लेंगे हम 24,080 लेवल के नीचे, क्योंकि ये लेवल ऐसी है कि आज मार्केट ने सस्टेन करने की कोशिश की। अगर नहीं कर पाता है ना तो फिर नीचे गिर जाएगा। फिर 24,080 के नीचे अगर जाता है तो फिर कहाँ तक मार्केट मूव कर सकता है, 24,000 पे यहाँ पे सपोर्ट है, 24,010 का सपोर्ट है। आप 24,000 राउंड फिगर समझ सकते हो। और इसको भी ब्रेक करता है तो फिर मार्केट 23,930 तक आ सकता है, ठीक है। नीचे अगर आता है तो ये सपोर्ट लेवल मार्केट टेस्ट करने आ सकता है और ऊपर इस लेवल के ऊपर कॉल ले सकते हैं। देखिए सिंपल है एनालिसिस, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ब्रेकआउट होता है तो कॉल लेंगे, इसके नीचे पुट लेंगे। बस इन लेवल्स का आपको पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा, उसके बाद सेटअप बनने का वेट करना पड़ेगा, तभी जाके एक अच्छा टारगेट मिल पाएगा, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। और देखिए अगर बिगिनर हो, लर्निंग करनी सीखना है तो आप 13 आवर्स का कोर्स ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि इसमें यही चीज़ें सिखाई गई है कि ये लेवल्स कैसे निकालनी होती है, कैसे एनालिसिस करना है, किन मेथड्स का यूज़ करना है, तब जाके डॉट टू डॉट लेवल्स मिलेगी। जैसे कि ये आज मार्केट ने डॉट टू डॉट लेवल को फॉलो किया और टारगेट दिया एग्जैक्ट 24,075, बिल्कुल उसके ना ऊपर ना नीचे, वहीं से रिवर्स हुआ। ये लेवल निकालने के लिए कुछ मेथड्स होती है, उनका यूज़ करके एनालिसिस करना पड़ता है। ये सिखाया गया है इसमें 13 आवर्स के कोर्स में। इसके साथ साथ आपको प्राइस एक्शन कैसे रीड करना है, साइकोलॉजी कैसे समझनी है, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मार्केट का, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सब कुछ चीज़ें सिखाई है। 13 आवर्स का कोर्स चेकआउट जरूर कर सकते हो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको लिंक मिल जाएगी कोर्स की। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।